हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी विषय। और अंग्रेजी में पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें टेंस ले रहे हैं। और टेंस के अंदर कल के हमारे जो वीडियोस में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो आज हमने टेंस लिया है वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को बच्चों हम दो तरीके से आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका तो वह है कि जिसमें आप रूट से या बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं जहां आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और दूसरा तरीका वह है कि जहां आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उसको खालिस्तान या रिक्त स्थान के रूप में आपके सामने वाक्य आएंगे तो वहाँ आपको इस टेंस की सही फॉर्म भरनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे आपको भविष्य में नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं। आपके समक्ष 3 एग्जाम्पल रखे हैं मैंने। हिंदी में लिखा है वह गया था, तुम नहाए थे, यह सीता आई थी। और ये जो तीनों सेंटेंस है, तीनों वाक्य हैं, उनमें आप देख रहे हैं एक पैटर्न है, था, थे, थी, या था, या ये थे, या ये थी। ये आपको केवल समझने के हिसाब से बताया जा रहा है, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया। अर्थात हिंदी में ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में या था, या थे, या थी आती है, और या इनको आप इसके बिना भी ले सकते हो। जैसे वह गया, केवल गया कर सकते हो आप, था इनको मिटा भी सकते हो। या नहाए, ये यहाँ तक भी सही है, और सीता आई, ये भी सही है। तो इस प्रकार के वाक्य यदि आते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये वाक्य कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब इनके आप जब अंग्रेजी बनाएंगे तो बहुत ही आसान है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ेंगे या अंग्रेजी में, तो यहाँ तो हिंदी में तो आपने देख लिया, और इंग्लिश में आप जब कर रहे हैं तो इनका सीधा सा तरीका है कि इनमें हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बस यही पास्ट टेंस है। यदि इतना आपने सीख लिया कि मेन वर्ब की बच्चों सेकंड फॉर्म आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि ये केवल इतना ही पास्ट टेंस है, यही काम खत्म हो गया, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपने हिंदी में लिखा, और अभी इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे वह है तो वह को हम लिखेंगे ही, और गया, गया को हम बोलते हैं गो। गो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही वेंट। इतना सही है। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ऐसे तुम नहाए, तुमको बोलते हैं यू, और नहाने को बोलते हैं बाथ, तो ये हो गई सेकंड फॉर्म। तो बाथ की सेकंड फॉर्म क्या है? डी और लगा दो, ये हो गया बाथ। ऐसे ही है सीता आई, तो हमने लिख ली सीता, और आई थी इसकी फर्स्ट फॉर्म है कम, तो सेकंड फॉर्म क्या है? CAME कैम। तो इन तीनों वाक्यों में हमने केवल और केवल क्या किया है? सेकंड फॉर्म बनाई है। जो फर्स्ट फॉर्म थी इसकी सेकंड फॉर्म बनाई है। यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो कौन सा टेंस होता है? हम हमारे पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जहाँ सेकंड फॉर्म आ गई तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये बहुत ही आसान है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं समझता हूँ आप इसको सीख गए होंगे। इसको केवल समझने ही है, पहचानने के लिए मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं, जैसे या था, ये थी, या ये थे, या था, थे, थी, इनके साथ में पहले ये आने जरूरी हैं। अदरवाइज था, थे, थी तो पूरे पास्ट टेंस में ही आते हैं, वहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। अब इतना आपने सीख लिया है तो हमने जैसे पहले पढ़ा है कि हर टेंस को हमने 4 और प्रश्नों के वाक्यों की नेचर के हिसाब से 4 और भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? पहला आप देखिए साधारण वाक्य, जिसे हमने कहा अफर्मेटिव अंग्रेजी में। दूसरा नकारात्मक वाक्य, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, और अंग्रेजी में कहोगे आप इंटरोगेटिव। और लास्ट में है नकारात्मक और प्रश्नवाचक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये हर एक टेंस में आपने को 4 रूप इसके देखने को मिलेंगे। तो हमने जो पहला वाक्य बनाया ये कहलाता है साधारण। जो अभी आपने बना लिया है ये वाक्य कौन सा है? साधारण है। ये भी साधारण है और ये भी साधारण। अब हम इसमें सेकंड वाले में आते हैं। तो सेकंड वाला क्या है? ये है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? मना करना, या अंग्रेजी में लिखोगे आप इसको नॉट, NOT नॉट। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें आपका नॉट लगे हुए है तो ये कहलाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नॉट कैसे लगाने?
तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट काम में लेनी पड़ती है, तो यहाँ भी आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? उसका नाम है डिड। यहाँ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वह कौन सी है? डिड। डिड आपने जान ली तो ये पूरा टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम तो चेंज करेंगे, इसी वाक्य को चेंज करेंगे ही, और आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है? डिड। डिड के बाद में क्या लगाना है? नॉट। इतना ही परिवर्तन कर रहे हैं आप, केवल डिड नॉट लगा रहे हैं। जो पहले उसमें इंडेफिनेट प्रेजेंट में थे वो डज नॉट और डू नॉट थे, यहाँ पास्ट टेंस में अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ डिड नॉट कर रहे हैं। और इसके बाद में वर्ब कौन सी है? वेंट। तो यहाँ वेंट को नहीं लिख करके हम वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। बस याद रखने वाली चीज़ यही है यहाँ पर, इसको दोबारा याद कर ले कि जो आपने पहले सेकंड फॉर्म लिखी है, लेकिन जैसे ही आपकी डिड आती है तो डिड आने का मतलब जितने भी वाक्य होते हैं उनमें वर्ब को हमें वापस से फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, क्योंकि ये डिड ही बता रहा है अपने आप में कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि डिड नहीं है तो यह सेकंड फॉर्म बता रही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब डिड आ गया इसका मतलब आप जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमें वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में लानी है। जैसे यहाँ वेंट थी तो वेंट को हमने क्या कर दिया? गो में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा दूसरा वाक्य लो, ये हो गया यू, और हमें नेगेटिव में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये हो जाएगा डिड नॉट। यू डिड नॉट। ये यहाँ सेकंड फॉर्म में है तो इसे आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा बात का, केवल बात ही हो जाएगा, BATHE बात। और अंत में आता है सीता केम, और ये कौन सा है? ये है अगेन आपको सीता, और हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेनी है? डिड नॉट। और केम का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? केम का फर्स्ट फॉर्म है कम। तो ये तीनों आपने वाक्य बना लिए हैं। कितना आसान है बच्चों? ये मुझे लगता है बहुत आसान है। ये जो अपने सारे वाक्य बने हैं ये सारे के सारे बन गए अफर्मेटिव। ये जो वाक्य आपके सामने बन रहे हैं ये कौन से वाक्य बन गए? ये नकारात्मक वाक्य बन गए। और दोबारा और सुन ले कि जब भी नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिड नॉट। और जैसे ही अपन ये भी याद रखें साथ साथ कि डिड आने के बाद में मेन वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। तो हमने देखा ही डिड नॉट, पहले वेंट था तो वेंट को हमने क्या कर दिया? गो में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हो गया यू डिड नॉट बात, ऐसे हो गया सीता डिड नॉट कम। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नवाचक में। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है? हमने जैसे पूर्व में जाना कि प्रश्नवाचक के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाती है वाक्य के। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। और डिड कहाँ जाएगा? वाक्य के शुरू में। जैसे इसी वाक्य को हम चेंज करते हैं, ये तो नेगेटिव के थे, नकारात्मक, और अभी हम इनको ले लेंगे प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक कैसे बनेंगे? इनको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे वाक्य के। तो ये हो गया डिड, ये डिड लिया हमने। फिर लिखेंगे ही, नॉट तो हमें चाहिए नहीं, और ये आ गया गो, डिड ही गो। और ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे दूसरे को कन्वर्ट कीजिए। तो दूसरा है ये डिड है, इन सभी में डिड आती है तो डिड यू और बात, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे यहाँ भी डिड, उसके बाद में सीता, और उसके बाद में कम। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? ये तीनों के तीनों आपके सामने हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत आसान है। एक बार दोबारा और देख ले कि जो शुरू में आपने देखा है वो सिंपल सेंटेंस थे, उसमें केवल सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। जो ये नेगेटिव सेंटेंस है इसमें आपने क्या किया? डिड नॉट का यूज़ किया है। कि याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद में नॉट काम लेते हैं। तो ये हो गया डिड नॉट, ये हो गया यू डिड नॉट, और सीता डिड नॉट। और जो सेकंड फॉर्म आपने लगाई थी बच्चों उसको हमें फर्स्ट फॉर्म में लेकर के आना है वापस। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने तो आप क्या करेंगे? उसी हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लगाएंगे, अर्थात वाक्य की शुरुआत
डिड से ही करेंगे। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में डू और डज के साथ में शुरू किया था, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट थे। यहाँ डिड के साथ में हम शुरू कर रहे हैं, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट हो गया। और ऐसे ही जो लास्ट वाला है ये और ले लेते हैं एक बार। ये कौन सा है? नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक दोनों ही हैं। तो प्रश्नवाचक बनाने हैं तो डिड ले लो पहले, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया ही, और यहाँ आपको लगाना है नॉट, और फिर आ गया गो। ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। तो ये कौन सा हो गया? ये प्रश्नवाचक भी हो गया और नॉट लग गया तो नेगेटिव भी हो गया। तो उनका नाम क्या रखोगे आप? इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ऐसे दूसरा वाक्य लीजिए, ये आ गया डिड यू नॉट और बात, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ऐसे तीसरा वाले लीजिए, डिड सीता और नॉट और ये हो गया कम, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनेट में आपके सामने चारों प्रकार के वाक्य बना दिए। चारों कौन कौन से हैं? साधारण आ गया, नकारात्मक आ गया, प्रश्नवाचक आ गया और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। इनको हम एक कंक्लूजन के रूप में देखते हैं। तो कैसे देखेंगे कि ये वो वाक्य हैं जिनमें अंत में हिंदी में या थे या ये थी या इस प्रकार के कुछ अक्षर आते हैं लास्ट में, उनसे पहचान लेंगे। यदि अंग्रेजी में पहचानना है तो अंग्रेजी में पहचानना या ट्रांसलेट करने का सीधा एक ही तरीका है कि इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके पहले कुछ भी और चीज़ नहीं है। और इन्हीं वाक्यों को जब आप इन तीन श्रेणी में अलग अलग ट्रांसलेट करेंगे, तो मैंने बता दिया कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसकी सहायता से आप चेंज कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप डिड याद रखें कि डिड आता है, तो उस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप चारों चीज़ सीख गए। ये तो है एक लर्नर के हिसाब से, बेसिक लर्नर के हिसाब से, जिसने अभी सीखना शुरू किया है। अब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बच्चों आपके सामने इस प्रकार से कोई नहीं पूछेगा कि इसको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है और इसे कुछ एग्जाम्पल दीजिए। आप जब भी परीक्षा में जाएंगे तो आपके सामने कुछ रिक्त स्थान के रूप में कुछ सेंटेंस आएंगे और वहाँ आपसे कहा जाएगा कि इन वाक्यों में आप वर्ब की सही फॉर्म भरिए। तो वो सही फॉर्म कैसे भरेंगे, वही आपको यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है। अब कैसे करनी है, कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। दे खालिस्तान हिम यस्टरडे, और मैंने वर्ब डाली है मीट। अब आप देखो बच्चों, अब एग्जाम में प्रश्न आ गया दे, रिक्त स्थान आ गया हिम यस्टरडे और मीट वर्ब दे रखी है आपको। अब आपसे ये कहा जाए कि इस वाक्य में वर्ब की सही फॉर्म भरिए। ये चल में आपका टेस्टिंग है, जो पीछे तो आपने सीख लिया, बट यहाँ कोई हिंट नहीं है। तो यहाँ कैसे आप पास्ट टेंस बनेंगे इसमें, तो उसका एक ही तरीका है कि जिस वाक्य में यस्टरडे शब्द आए वहाँ आपको बिना किसी सोचे समझे उस वर्ब की सेकंड फॉर्म डालनी है या भरनी है। तो यहाँ यस्टरडे आ गया, यस्टरडे क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देनी है। तो यहाँ कौन सी वर्ब भरनी है, मीट, और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट। ठीक है ना। ऐसे ही द टीचर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ वर्ब भरनी है टीच दे रहा हूँ मैं आपको। द क्लास लास्ट मंडे, ये वाक्य हैं द टीचर द क्लास लास्ट मंडे, और इसमें आपको भरनी है ये वर्ब दे रखी टीच, इसकी सही फॉर्म भरनी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अब आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो इसमें अगेन आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि यदि इसमें लास्ट शब्द आए, कौन सा शब्द आए, लास्ट, तो वहाँ आपको बिना सोचे समझे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो यहाँ वर्ब है टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट।
TAUGST। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल देके आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या जो खालिस्तान वाले सेंटेंस हैं उनमें खालिस्तान भर सकते हैं। और इसका हिंट मैं नीचे और दे रहा हूँ आपको कि पास्ट इंडेफिनेट को इंडिकेट करने वाले कुछ शब्द हैं जिनको हम बोलते हैं एडवर्ब वर्ड्स। इन शब्दों की सहायता से आप यहाँ सेकंड फॉर्म भर सकते हो। जैसे कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। लास्ट, अभी हमने देखा लास्ट आ गया, तो लास्ट आते हमने क्या भरा है, सेकंड फॉर्म भर दिया। ऐसे प्रीवियस है, तो जहाँ प्रीवियस भी आएगा इसी सेंटेंस के अंदर वहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। ऐसे ही आ गया यस्टरडे, तो यस्टरडे जहाँ भी आता है वहाँ क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। ऐसे ये दे रखा है बैक, बैक का मतलब पीछे के बारे में बता रहा है, भूतकाल के बारे में, तो वहाँ भी आपको क्या भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही कुछ सन आती है, जैसे आ गया ये 1947 आ गया, तो जब भी 1947 आपके पीछे वाले कोई बारे में कोई बात आ रही है, घटना आ रही है, तो ये आज से पूर्व की, जैसे अभी 2022 है और ये पहले की घटना है, तो जब भी कोई पहले की घटना समय आपको मालूम चल रहा है तो वहाँ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। और ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। या इसके अलावा और भी कई ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें समय का पता लग रहा है। समय कौन सा, जो पीछे बीत चुका है, तो ऐसे जो बीत चुका वाला समय आपको कहीं से इंडिकेशन मिले तो इन शब्दों की सहायता से आप वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भर सकते हैं। और ये सेकंड फॉर्म क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो एक बार अंत में जाते जाते इस वीडियो को हम एक बार मैं और बता दूं आपको कि ऐसे शब्द हैं, की वर्ड्स हैं, जिनकी सहायता से आप इनको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म भरने वाला सेंटेंस है। ये कौन कौन से हैं, जैसे लास्ट है, और इन लास्ट के साथ में कोई समय मिलेगा, जैसे लास्ट डे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, या लास्ट ईयर आ गया, या लास्ट मंथ आ गया, ऐसे कुछ भी मिलता है तो ये सेकंड फॉर्म जाएगा। ऐसे ही जो प्रीवियस है, तो प्रीवियस के साथ भी ऐसे मिल जाएगा कि प्रीवियस डे है, प्रीवियस नाइट है, प्रीवियस मंथ है, या प्रीवियस ईयर है। ऐसे ही यस्टरडे आ गया, यस्टरडे नाइट आ गई, यस्टरडे ईयर आ गया ना, जिनसे हमें समय के पीछे का भाग का जो बीत चुका है उसका मालूम चलता है। ऐसे ही दे रखा है बैक, 2 महीने पहले है, 3 महीने पहले है, 2 साल पहले है, ये बैक यही बता रहा है कि पीछे की बात हो रही है। और ऐसे ही कुछ सन आती है या कुछ समय आता है, तो ऐसे शब्द हमें सेकंड फॉर्म भरने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो आप सेकंड फॉर्म भरेंगे। और जैसा हमने उसमें पूर्व वीडियो पर ने देखा है कि जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है उसमें भी ऐसे ही शब्द आते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसे ही शब्द आते हैं। इन शब्दों की सहायता से आप उस वाक्य में जो भी वर्ब की फॉर्म आती है, जैसे यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप आसानी से परीक्षा के अंदर इस प्रकार के रिक्त स्थान पूछे जाए तो वहाँ सही वर्ब की फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।